स्वागत है दोस्तों आप सबका सनशाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे और रीजनिंग में आज अल्फ़ाबेट के बारे में नंबरिंग जानेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर किस स्थान पर है जो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और हम आज इंग्लिश के वर्डों के बारे में देखेंगे। पहले हमें सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए 1 पर, 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, एम 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, वी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर और वाई 25 पर, जेड 26 पर। यानी पूरी ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं और जिसमें हम इनको कैसे याद रखें तो एक हमारे पास ट्रिक होती है इजोटी। ई जो टी यानी ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। इजोटी के माध्यम से हम इनका नंबरिंग याद रखेंगे कि ई का क्या है 5 है। इजोटी में हम 5 5 प्लस करेंगे और हमें इनकी नंबरिंग मिल जाएगी। इजोटी के माध्यम से हम इनका क्रम याद रख पाएंगे कि 5 10 15 20 25 इजोटी। दोस्तों ए बी सी डी ई 5 पर है और जैसे हम कुछ कोड वर्ड 7 जी में 7 ऐसे होता है और जी का भी कुछ ये वर्ड ऐसे होने की वजह से हम जी को 7 से याद रख सकते हैं। एच को कैसे याद रखेंगे? अगर हम एच को ऐसे जोड़ देंगे तो ये कुछ 8 जैसे बन जाएगा, तो हमें एच से फील आता है कि एच 8 होता है। और जैसे हम के में 11 होता है, के का 11 होता है और इसमें ये दो लाइन जो कि 11 को बताती हैं, तो इस हिसाब से हम याद रखेंगे कि के का मान 11 होता है। और हम याद रखेंगे कि शेर देखते यानी लाइन देखते हुए 12 बज गए, यानी एल का मान 12 होता है। और कुछ एम के जैसे 13 का सिंबल होता है, जो कि इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे कि एम का मान 13 होता है। और एन हमारे 14, ओ 15, प्रिंस 16 साल का था और क्यून 17 साल की थी। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि प्रिंस 16 साल का था और क्यून 17 साल की थी। आर में कुछ फील आ रहा कि अगर आर को ऐसे जोड़ के ऐसे कर दें तो 18 बन जाएगा, तो यानी आर हमारा 18 का था। एस हमारा 19 था। टी 20 के हिसाब से हम टी का मान 20 याद रखेंगे। यू 21 यानी 21 और वी 22। डब्लू भी हमारा कुछ तेज जैसे फील आ रहा है, यानी हम 3 को उल्टा करेंगे तो डब्लू जैसे प्रतीत हो रहा है, जो कि 3 का अपोजिट 3 ऐसे है और इसको ऐसे लिखा गया है। एस का 24, वाई का 25, जेड का 26। इस तरीके से हम इसको याद रख पाएंगे। ABC का कॉन्सेप्ट हमें रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमें जानना होगा। और इजोटी के माध्यम से हम इस क्रम को भी जान लेंगे कि ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। दोस्तों इसे अल्फाबेट के बाद हम इसी को फिर से देखेंगे। ई जो टी, इसके माध्यम से हम 5 10 15 20 और 25 का क्रम देखेंगे, यानी प्रत्येक बार 5 की वृद्धि हो रही है। और यहां से हम याद कर पाएंगे कि अगर टी का 20 है तो टी के पहले वाले का 19 हो जाएगा। ई से पहले वर्ड हैं जैसे डी सी बी, तो हमको इनको उसी तरह से पीछे कर लेंगे। 4 3 2 और ए का क्या बन जाएगा 1।
तो अल्फ़ाबेट की सीरीज में सबसे पहले हमको इन नंबरों को याद रखना होगा कि कौन सा नंबर किस स्थान पर है और कौन से नंबर को कहाँ पर रखेंगे। तो रीजनिंग के सीरीज में हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर को देख लिए, इनको याद करने का तरीका देख लिया। तो दोस्तों करिएगा, हम आपके साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ए कितने मान पर है? तो 1। 5 यानी ई कितने मान पर है? ई कितने पर है? 5। दोस्तों टी कितने पर है? टी याद करिएगा, T20 यानी टी कितने पर है? 20 पर। एम कितने पर है? एम याद करिएगा, एम है 13 पर क्योंकि हमने फिल कराया था ना 13। एम कितने पर है? 13 पर। और हमने प्रिंस हमने याद किया था, प्रिंस कितने साल का था? 16 साल का था। क्यों कितने साल की थी? क्यों 17 साल की थी। और डब्लू जिसको हमने 23 बताया था, उल्टा हो जाता था, वो 23 हो जाता था। इस तरीके से हमने इनको इन वर्डों को देखा था। के को हमने देखा था कि ये डबल होने की वजह से ये कितने हो गए थे? 11 हो गए थे। हमने एच को देखा था, एच कौन सा नंबर है? इसे जोड़ के बनाते थे। एच कौन सा नंबर था? 8। एच कौन सा नंबर था? 8। एच को हमने देख लिया था। इस तरीके से हम कुछ मेन वर्ड को ट्रिक से याद रख पाएंगे। और हम देखेंगे कि अल्फाबेट सीरीज में विपरीत कौन कौन से होते हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी एम एन का और एन एम का विपरीत है, एल ओ का और ओ एल का विपरीत है, के पी का और पी के का है, जे क्यू का और आई आर का और एच एस का, जी टी का, एफ यू का, ई वी का, डी यू का, डब्ल्यू का, सी एक्स का, बी वाई का, ए जेड का। याद रखेंगे एम एन की वजह से हम एम एन याद रखेंगे। इसे लो के हिसाब से एल ओ यानी लो, एल का विपरीत ओ का विपरीत एल, लो। और के पी की वजह से याद रखें के पी कहते हैं ना, के पी, एम एन लो, के पी। जे क्यू, ये थोड़ा डिफिकल्ट, जे क्यू याद रखेंगे। आई आर इंटरनेशनल रिलेशन याद रखते हैं, आई आर उस हिसाब से आई आर, जे क्यू। हाई स्कूल, एच एस, हाई स्कूल यानी एच का एस का एच, हाई स्कूल। जीटी रोड, जी का टी का जी, जीटी रोड से हम जी का टी याद रखेंगे। एफ यू, फू के हिसाब से एफ यू और ड्यू फ्यू, डी का डब्ल्यू ड्यू, यू यानी ई का वी, एफ का यू फ्यू। और सी एक्स बॉय, सी एक्स बॉय, आज के हिसाब से एज, आज बॉय, सी एक्स ड्यू, यू फ्यू, जीटी रोड हाई स्कूल, लो, केपी, जे क्यू, आई आर इंटरनेशनल और एम का एम। इस प्रकार से हम विपरीत देखे, अल्फाबेट के नंबर को देखे और इजोटी के माध्यम से किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं और किस प्रकार से हमने देखा कि कौन सा किसका विपरीत था। आगे देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम देखेंगे एच का क्या था? हाई स्कूल, एच एस। टी का विपरीत क्या था? टी जीटी रोड यानी टी का जीटी जी। और जी का कहें तो टी। उसी प्रकार एस का कहें तो एस का एच का एस, ये होगा। अब देखेंगे डी का क्या था? ड्यू यानी डी का डब्ल्यू यानी और डब्ल्यू का डी। इस प्रकार से देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे बी का क्या होता है? बॉय, बी वाई, बॉय। ए का क्या होता है? ए का आज, ए और जेड आज, हिसाब से हम याद रख लिए। दोस्तों अल्फाबेट को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और इससे संबंधित सारी समस्याओं को हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।